बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक नया टॉपिक आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब क्या है, क्यों करना है, ये सारी बातें आपके सामने अब आएंगी। उससे पहले ना थोड़ी सी एक बेस बनाते हैं। बेस क्या है, एक बात क्या है, अहम बात क्या होती है। जितने बिजनेस यूनिट्स हैं या एंटिटीज़ होती हैं, उनका एक एम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है, यानी कि टू गेट द मोर प्रॉफिट। और ये आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो जिस मकसद के लिए कायम की जा रही होती हैं या की होती हैं, उस मकसद के जरिए वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्कूल है तो उसका जाहिर है जो कॉन्सर्न होगा वो फीसें होंगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसकी वो प्रोडक्ट होगी। ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसकी वो चीज़ें होंगी जिसको वो सेल करता है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पैदा होती है, सर ये कैसे पता चले कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। देखिए, बहुत सीधा सा एक पैरामीटर होता है। आपने 100 चीज़ें बनाई, वो 100 चीज़ें आपने मार्केट में दी, चीज़ें बिक गई, आपके पास स्टॉक नहीं बचा। आपको लगा कि नहीं, अभी चीज़ें अभी लोगों को डिमांड में है, अभी हमें और चीज़ें बनानी चाहिए। उसके बाद आपने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वो भी मार्केट में सेल हो गए। आपने फिर 200 यूनिट सेल की बनाए, वो भी सेल हो गए। करते करते आप 500 यूनिट्स तक पहुंच गए, किसी भी चीज की बात हो रही है। और अब आपने देखा कि वो 500 यूनिट में से कोई 10 यूनिट बच गए। आपने कहा कोई बात नहीं, फिर आपने 500 यूनिट बनाए, 10 पहले बचे हुए थे, तादाद 510 हो गई, मार्केट में बेचा तो अब जरा चीजें ज्यादा बच गई। अब हमारे पास कोई 50 प्लस यूनिट्स बच गए। अब इसी तरह ग्रेजुअली जब आपके यूनिट्स बचना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट डिमांड या लोगों की जो डिमांड है वो पूरी होती जा रही है। अब आपको मजीद यहां पर चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। भाई, अगर आप मसलन लाहौर में हैं और आपका कोई कारोबार ऐसा है जो एक इचरे तक महदूद है या अनारकली तक महदूद है, तो जब अनारकली के तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो जाएंगे तो जाहिर है वो आपकी एक लिमिट तय हो जाएगी कि जी अब इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। अब अगर आपने उसके ऊपर जाना है तो आप क्या करेंगे, आप लाहौर शहर के किसी और हिस्से में उस चीज को बेचने की कोशिश करेंगे ताकि आपके यूनिट्स बिके। क्योंकि जूं जूं आपके यूनिट्स बिकना शुरू होंगे, आपके प्रॉफिट में चेंज आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। अब मुल्क में इसी तरह आपने एक शहर को पूरा कैप्चर किया। जब तक आप शहर में थे, शहर के दूसरे इलाकों में गए, आपने एक शहर को कैप्चर किया, एक शहर को आपने पूरा कर लिया। फिर अगला यूनिट बचना शुरू हो गया। फिर आपने कहा यार मैं अब क्या करूं। अब बारी आ रही है बेटा दूसरे शहर में जाने की, जहां पे कुछ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। फर्ज किया मैं यहाँ लाहौर का रेजिडेंट हूँ, मेरा बिजनेस लाहौर में है। अब मैं ज़्यादातर लाहौर में ही काम करता हूँ। मुझे अब पिंडी के हालात का नहीं पता, मुझे पेशावर के हालात का नहीं पता, मुझे मुल्तान के हालात का नहीं पता। हालात से मुराद क्या है, मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं उनकी लैंग्वेज नहीं जानता, उन लोगों की उनके टेस्ट को नहीं जानता। अब ऐसी जगह पर कोई ऐसी चीज बेचने के लिए दी जाए जो उनकी डिमांड में या उनके टेस्ट पे ना हो तो आपको डेड लॉस हो जाएगा। मीन आपने उनको वो चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक बनाई नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब क्या किया जाए, बिजनेस एक्सपेंशन कैसे किया जाए। बिजनेस के एक्सपेंशन के हमारे पास दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स हैं या दो मेजर कैटेगरीज हैं। वेदर एक तो है कि आप उसकी ब्रांच ओपन करें, सेम आपका बिजनेस है, उसकी एक ब्रांच ओपन कर लीजिए। ये फलानी ब्रांच है जी, फलाने से लिंक करती है, या मैंने पिंडी ब्रांच खोली है, ये मैंने पेशावर ब्रांच खोली है। अब ब्रांच खोलने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह एक दूसरा तरीकेकार है, उसमें होता है आप एजेंट हायर करते हैं।
और एजेंट क्यों हायर करते हैं? वो एजेंट उस इलाके का होता है और एजेंट हायर करने से आपको बहुत सारे फायदे होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं इस जो तमहीद जो मैंने आपको बताई, मैंने उसको थोड़ा सम किया हुआ है, समराइज किया हुआ है, ताकि आपको याद रहे। आप लिखना कहीं चाहते हो, आप कोई शॉर्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप वो बातें उसमें लिख सकते हो, वो बातें उसमें आप लिख सकते हो। अब बेटा चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंसाइनमेंट अकाउंट की जरूरत क्यों पेश आई? वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। एवरी मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस इन द सेम कंट्री और अब्रॉड, या तो उसी मुल्क में फैलाना चाहता है या इसके बाहर जाना चाहता है। द बिजनेसमैन कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड ऑफ हिज गुड इन डिफरेंट सिटी और कंट्रीज। उसे नहीं पता कि उसकी चीजों की डिमांड क्या है। भाई कोई बंदा होगा ना, कोई तो होगा, वो जाके बताएगा ये चीज बहुत अच्छी है, ले लो। जब कोई बताने वाला नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। अब मुश्किल कैसे होती है? आप गए, आप पेशावर चले गए, आपको वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आपको वो नहीं आती, आप अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो कोई वहां का बंदा होगा तो वो उन्हें अपनी जुबान में समझा देगा, नेटिव लैंग्वेज में उन्हें समझाएगा, हाँ जी ऐसे नहीं, ये चीज यूं है, इसका ये फायदा है, इसलिए आपको फायदा होता है। अब बिजनेस एक्सपेंशन डिपेंड करता है पहले ब्रांच। अब ब्रांच में बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होगी या क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास, या ब्रांच खोलना क्यों डिफिकल्ट होता है? तो ब्रांच जो है ये खोलना दैट इज एक्सपेंसिव और कॉस्टली। क्यों? उसका जवाब दिया जा रहा है, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। भाई ये कैसे हो गया? भाई देखें, आप जब किसी दूसरे इलाके में जाएंगे, पहले तो आप वहां जमीन खरीदेंगे, फिर बिल्डिंग बनाएंगे उसके ऊपर, या फर्ज करें आपने बनी बनाई बिल्डिंग ले ली, इवन आपने किराए पे भी ली तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके साथ बिल्डिंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए उसमें उसका गोडाउन भी हो, और जाहिर है वो बिल्डिंग जो है ऐसी कोई भी चीज होगी वो शहर से बाहर होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, आपका गोडाउन का किराया जो ज्यादा होगा, और टेंशन इस बात की रहेगी कि आप दोनों तरफ कैसे देखें। अगर आप अपने लाहौर में हैं तो आप जाके पिंडी में या पेशावर में या मुल्तान में कैसे उस चीज को मॉनिटर करें? उसके लिए आपको लोग हायर करने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं? आप बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स, मैनेजर्स को हायर करते हैं टू कैरी आउट द ब्रांच ऑपरेशंस। जब कहीं ब्रांच होती है उसमें बहुत सारे काम ऐसे हो रहे होते हैं जो आप हेड ऑफिस तक अप्रोच करवाते हैं, और डेली बेसिस पे अगर उसमें जरा फ्लॉ आ जाए, उसमें गैप आ जाए, तो आपका हेड ऑफिस जो है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट है इसमें। उसके बाद चांसेस ऑफ लेस प्रॉफिट और लॉस इवन। अब आपने इतना पैसा लगा के वहां पे एक ब्रांच ओपन की, ब्रांच ओपन करने के बाद आपको आइडिया हुआ कि यहां पे चीजें नहीं बिक रही। अब आप देखें आपने कितना एक्सपेंस इंकर किया हुआ है। एक तो आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हुए, और आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो उसके चलाने का अखराजात हैं, जो स्टाफ सैलरीज हैं, वर्कर्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको जो आप पैसे दे रहे हैं, और उसकी अगेंस्ट रिकवरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? यू आर इन डेड लॉस, कि आप इस नुकसान को कवर नहीं कर सकते। तो इन तमाम सूरत हाल का हल किसी एक चीज में मौजूद है, उसे हम कहते हैं बेटा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कहते हैं उसे, उसका जो हल है वो कहते हैं अब एक एजेंट को हायर कर लें। अब एजेंट के हवाले से क्या क्या बातें हो सकती हैं या क्या क्या सूरत हाल है, उसके लिए बेटा हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि एक तरीका था ब्रांच ओपन करने का, दूसरा है हायरिंग एजेंट। तो एजेंट के साथ साथ हमें क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं या क्या क्या बातें होती हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ले बेटा दूसरा जो तरीकेकार है हमारे पास वो है अपॉइंटिंग एन एजेंट। आप एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं। अब इसका क्या फायदा है? फायदा क्या हो सकता है हमें? देखिए एजेंट जो है वो उस इलाके से हम सिलेक्ट करेंगे। पहली बात, वो उस इलाके के लोगों को पहचानता होगा, समझता होगा, उनकी डिमांड्स को समझता होगा, उनकी जरूरियात को समझता होगा, उनका लाइफस्टाइल को समझता होगा। फिर वो वहां की लैंग्वेज जानता है, सबसे अहम चीज, वो उन्हें उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है, जिस लैंग्वेज में वहां पे लोग, जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसी में वो बताएगा। मुल्तानी है तो मुल्तानी में वो समझा सकता है। इसी तरह जब वो लोगों को कायल कर लेगा तो आपकी चीजों के बिकने का रास्ता साफ हो जाएगा।
क्योंकि आप वहां जाके बात करते हैं, आप कहते हैं जी मैं लाहौर से आया हूं, ये चीज ऐसे है, वो ये थोड़ी कहेगा मैं लाहौर से आया हूं, वो कहेगा मैं यहीं से हूं, ये मेरे पास चीज है, ये चीज मुझे बेचनी है। तो जब आप इंगेज करते हैं, किसी एजेंट को इंगेज करते हैं, तो उस पर हमने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं। देखिए, जब आप एजेंट एंगेज करेंगे वो लेस एक्सपेंसिव होगा। अब क्यों लेस एक्सपेंसिव होगा? आपको अब बिल्डिंग नहीं लेनी, आपने स्टाफ हायर नहीं करना, आपने कोई ऐसा दूसरा खर्चा नहीं करना, आपने सिर्फ उसको एक कमीशन पे करनी है। क्या करनी है बेटा? कमीशन पे करनी होती है। अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है, आपको बिल्डिंग नहीं लेनी, नो नीड टू एंगेज द ग्रुप ऑफ पीपल, आपको बहुत ज्यादा लोग उसमें एंगेज नहीं करने, और मोर प्रॉफिटेबल है, नो फियर ऑफ लॉस। अब इसमें आप में क्योंकि ज्यादा अखराजात नहीं इन्वॉल्व किए हुए, आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी नीचे आ जाएगी। जब प्रोडक्ट कॉस्ट नीचे होगी, वो चीजें बड़ी आसानी से बिक सकती हैं, और जब वो चीजें बहुत आसानी से बिक सकती हैं तो आप उसे बहुत इजीली उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये एजेंट के अपॉइंटमेंट में हमें काफी सहूलियात है। इससे अगर आप बिजनेस करेंगे थ्रू द एजेंट इन कंसाइनमेंट तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ब्रांच खोलेंगे और ब्रांच खोलते खोलते आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से बढ़ जाते हैं, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली द बिजनेस क्लास, और जो ऐसा आप अब्रॉड जाके या दूसरी सिटीज में जब जाके आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो नॉर्मली दे एंगेज द एजेंट्स। वो एजेंट्स को एंगेज करते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं, वो उनकी प्रोडक्ट बिकवा देते हैं। कंक्लूजन है छोटा सा यहां पर, business expansion without opening a branch but engaging an agent is more profitable. This is the conclusion. दो डिस्कशन आपके सामने आई ना भाई, नीड्स क्या थी कंसाइनमेंट की, हम उसे क्यों लेके चल रहे थे, फिर हमें बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करनी है, तो दो बातें देखी। हमें एक ब्रांच का कॉन्सेप्ट मिला हमें, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें मिला किसका? एजेंट का। अब उनका दोनों का हमने जो नेट शेल, जो उसका एक रिजल्ट हमने अखज किया, माखज था जिसका, वो ये था कि अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं विदाउट ओपनिंग अ ब्रांच और बाय एंगेजिंग एन एजेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि इसमें आपको पैसे बच सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है। इसके बाद बेटा उनकी बात हो रही है एजेंट के हवाले से। जब एजेंट से जब हम डील करने जाते हैं तो वहां पे एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, कंसाइनमेंट। तो पहले तो हम इस लफ्ज को देख लेते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कंसाइनिंग, प्रोसेस ऑफ कंसाइनिंग। अब कंसाइनिंग क्या चीज है जी? कंसाइनिंग मीन टू डिलीवर। भाई अगर आप आजकल भी आप देख सकते हैं, आप अगर कोई चीज, कोई लेटर वगैरह डिस्पैच कराते हैं, किसी से कहीं से कोई चीज मंगवाते हैं, तो उसका वो आपको ना कंसाइनमेंट नंबर देते हैं। कोई चीज, आप तो एक बिजनेस के पॉइंट से बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है। जब आप कोई चीज डिलीवर कर रहे होते हैं, इवन टीसीएस करवाएं, तो आपसे पूछते हैं, आप पूछते हैं जी मेरा पार्सल या मेरी फलानी चीज या डॉक्यूमेंट कहां पे है, वो क्या कहते जी मुझे अपना कंसाइनमेंट नंबर बताएं। तो कंसाइनमेंट का मतलब जो है वो बेसिकली टू डिलीवर। हमने किसी को कहीं चीज ट्रांसफर करनी है, डिलीवर करनी है, हम उसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल करते हैं कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंसाइनिंग, एंड कंसाइनिंग इज व्हाट? कंसाइनिंग मीन टू डिलीवर। ले जी, अब हम एक डेफिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं कि कंसाइनमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे होती है, क्या क्या हमें समझ में आएगा उसमें से। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके इस डेफिनेशन को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। आए चले नेक्स्ट बोर्ड। ले जी, डेफिनेशन कंसाइनमेंट की अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो जाएंगे बेटा इस सवाल में। का सवाल कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट में। तो कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ओनर। बाय द ओनर, किसको भिजवा रहे हैं? और ओनर में कौन चीजें हैं? मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, टू हिज एजेंट। टू हिज एजेंट सेंडिंग करनी है हमने गुड्स बाय द ओनर टू हिज एजेंट। अब एजेंट क्या करेगा बेटा? हु एग्रीज, इसका मतलब है देयर इज एग्रीमेंट, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर एंड द एजेंट। एक एग्रीमेंट हुआ होगा, भाई मैं तुम्हें चीजें भिजवाऊंगा, तुम चीजें बेचोगे। ऐसे थोड़ी कोई आप किसी को जाके चीज रखवा के आ जाते हैं। हु एग्री टू कलेक्ट, वो कलेक्ट करेगा, एंड स्टोर एंड सेल ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द ओनर ऑन कमीशन बेसिस। देखिए, आपने चीजें भिजवाई, अब उसकी जिम्मेदारी देख लें, आप कितनी जिम्मेदारियों से हट गए। चीजें उसने रिसीव करनी है, कलेक्ट करनी है, उसने स्टोर करनी है। इसका मतलब है जो गोडाउन होगा वो किसके पास होगा? आपके एजेंट के पास होगा। यू नीड नॉट टू बाय द गोडाउन इवन,
वो चीजें स्टोर करेगा, फिर उसकी जो केयर टेकिंग है सारी उसके जिम्मे आ गई, आप इससे बरी उस जिम्मा। अब वो चीजों को सेल करेगा और सेल करने के बाद आपको पैसे भिजवा देगा, और अपनी कमीशन ऑन सम कमीशन बेसिस, बेटा इस पे वो क्या करेगा, फिर वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। एक बात हुई है रिस्क। देखिए आपकी चीजें हैं, चीजें आपके नाम है, आपने सिर्फ उसको दिया है, उसके हवाले किया है कि ये बेच दो, उसको ओनरशिप नहीं दी। आपने उसे कहा चीजें अपने पास रखो, उसे आपने ट्रांसफर किए हैं, उसको सिर्फ पोजेशन दी है कि तुम्हारे पोजेशन में आ गई हैं, चीजें आपकी हैं। अब वो चीजों कुछ भी होता है तो वो उसका एजेंट का नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान आप मालिक का होगा, ओनर का होगा। तो यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट एजेंट को भी है कि यार चलो ठीक है चीजें बेचो, कोई खराब होती है तो मैं उन्हें इतला दे दूंगा कि चीज खराब हो गई, इस चीज के साथ ऐसा हो गया, तो हम उसे इतला दे देंगे। फिर देख लें, कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ओनर और द मैन्युफैक्चरर या होलसेलर टू हिज एजेंट हु एग्री टू कलेक्ट, स्टोर एंड सेल ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द ओनर ऑन कमीशन बेसिस। ये एक मुकम्मल डेफिनेशन है, पेपर में कई दफा आ चुकी है, इसको आप प्रॉपर्ली मेमोराइज कीजिएगा। अब बेटा इस डेफिनेशन से हमारे पास जो दो लोग सामने आ रहे हैं, एक है ओनर और एक है एजेंट। इसका मतलब है हमारे पास जब पार्टीज की बात होती है तो हमारे पास बेसिकली यहां दो पार्टीज हैं, एक ओनर है और दूसरा एजेंट है। हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या किसी कानून के जरिए या किसी एक्ट के जरिए कंसाइनमेंट पे, बेलमेंट पे एक होता है, हम उसके जरिए इसको पढ़ा रहे होते हैं, उसमें जाकर हम इसका नाम रखते हैं, इसे कहते हैं कंसाइनर और इसे कहते हैं कंसाइनी, चीजें भेजने वाला, चीजें वसूल करने वाला। आसान। अब मैंने यहां पे कुछ कैटेगराइजेशन बना दी है। ही सेंड्स द गुड्स, ये चीजें भेजता है, एंड ही रिसीव्स द गुड्स, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कंसाइनर क्या करेगा, ही सेंड्स द गुड्स, अंडरस्टूड है किसको, टू द एजेंट। एजेंट क्या करेगा, डेफिनेशन में लिखा था, ही विल रिसीव या कलेक्ट, स्टोर एंड सेल। वो क्या, एजेंट का क्या काम है, वो कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, सेल करेगा। दूसरा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल, PRINCIPL, कुछ लोग बच्चे यहां LES लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल जो होता है वही स्पेलिंग है, प्रिंसिपल। और ये कौन है, एजेंट। ये कौन है सर, प्रिंसिपल, दूसरा कौन है, एजेंट। अब क्या होगा, जब मैं चीजें भिजवाऊंगा, उन चीजों को ना जब भिजवाते हैं तो कहीं लिखते हैं, दर्ज करते हैं, उसको कहते हैं कंसाइनमेंट आउटवर्ड। रजिस्टर कह लें, बुक कह लें। भाई मैंने चीजें खरीदी, मिसाल के तौर पर गौर से सुनिएगा, आपने 1 लाख की चीजें खरीदी, उसमें से 50,000 की चीजें आपने कंसाइनमेंट पे दे दी, तो मैंने जो चीजें जितनी दी उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा कि इतनी चीजें मेरे पास कंसाइनमेंट में जा रही हैं। तो जब मैं उसे भेजना हूंगा तो उसे लिखूंगा कंसाइनमेंट आउटवर्ड, क्योंकि मेरे बिजनेस से आउट हो रही हैं। तो ये बुक मेंटेन करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट आउटवर्ड। अब यही चीजें जो आ रही हैं, जिसके पास ये चीजें वसूल हो रही हैं, वो बेटा इसको लिखेगा कंसाइनमेंट इनवर्ड्स, कंसाइनमेंट इनवर्ड। उसके पास चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टर या बुक कंसाइनर यूज करेगा उसे कंसाइनमेंट आउटवर्ड, और जो कंसाइनी यूज करेगा उसे कंसाइनमेंट इनवर्ड। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर, he record these goods in consignment outward book, and when goods are received by the consignee, a record in the book is known as consignment inward book. इसके बाद मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। अब यहां अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जा रहे होंगे बेटा, ये एक बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट से पता चलेगा नफा या नुकसान का, कंसाइनी अकाउंट से पता चलेगा उससे पैसे कितने लेने हैं, उससे पैसे कितने लेने हैं। ये जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, एक तो कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा, इसने कितने पैसे देने हैं। दूसरा, क्योंकि ये बेस कर रहा होता है, क्योंकि एजेंट है, नॉर्मली ये कमीशन पे काम करता है, तो ये कमीशन का अकाउंट बनाएगा कि मेरी कमीशन कितनी आई और उसके अगेंस्ट मेरे एक्सपेंस कितने थे, मेरी कमीशन कितनी रिसीव हुई, उसके अगेंस्ट मेरे एक्सपेंस कितने थे। बेटा ये
आपके पास एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने बना दिया, ये इसकी डेफिनेशन भी है, आप इसको डेफिनेशन के जरिए भी याद कर सकते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दी है। पार्टीज दो ही हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर इज द प्रिंसिपल और द ओनर, कंसाइनी इज द एजेंट। कंसाइनी इज एन एजेंट, वो एजेंट है। ये कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक यूज करेगा कंसाइनर, और कंसाइनी जो है कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक यूज करेगा। अब बेटा इसके बाद, क्योंकि हमने अब कंसाइनमेंट के हिस्से को खत्म करना है, तो मैं अब दोबारा आपको लेके जा रहा हूं पहले बोर्ड पर, और पहले बोर्ड पर जाके मैंने आपको चंद एक फीचर्स बताने हैं, क्योंकि एक दफा सवाल में फीचर्स आ गए थे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। तो मैं उस तरफ आपको लेके जा रहा हूं। अब हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और जाके इसके फीचर्स को एक दफा देख लेते हैं। तो आए चलें फर्स्ट बोर्ड पर। ले बेटा, अब एक पास पेपर्स में बड़ा अहम आने वाला सवाल में उसे पूछ लिया था जी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंसाइनमेंट। तो वो किताब में ही कुछ चीजें ढूंढ के हम उसका सवाल का जवाब बना लेते हैं। तो ये बहुत अहम है, इसको बहुत ध्यान से सुनना भी है, याद भी करना है आपने, अक्सर आता है। फीचर्स हैं, कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स इज नॉट अ सेल। कंसाइनमेंट जो है ये एक सेल नहीं है, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। आप सिर्फ चीजों का पोजेशन देते हैं कंसाइनी को। मैंने इससे पहले लास्ट बोर्ड पे आपको बताया था कि हम चीजें सिर्फ उसको दे रहे होते हैं कि वो रख ले। दूसरा है जी, कंसाइनी सेल्स द गुड्स एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। देखिए इसमें कंसाइनी को कोई टेंशन नहीं है, चीजें जितने की बिकेंगी कंसाइनी को कमीशन चाहिए, चीजें अच्छी बिक गई, अच्छी प्राइस पे बिकी, कमीशन बढ़ जाएगी। चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो इसका कोई टेंशन जो है, इसका कोई जिम्मेदार जो है वो कंसाइनी नहीं है, अनटिल और अनलेस वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसने कोई साइन ना किया होगा, इन चीजों को ऐसे हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, वरना कंसाइनर ही इसका जिम्मेदार होगा। इसे उसके रिस्क पे बेचता है, जितने की बिके या जैसी बिके उसके रिस्क पे बेचेगा। सेल प्रोसीड्स बिलोंग्स टू द कंसाइनर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेल है, ये सेल प्राइस सारी किस पे कौन डिपेंड कर रहा है, इसका ओनर, वो पैसे वसूल करेगा। लेकिन कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी जस्ट रिसीव द कमीशन, उसे सिर्फ कमीशन मिलेगी, तो सारी सेल प्रोसीड्स उसके जिम्मे में नहीं आएंगी, वो सिर्फ कमीशन इससे ही लेगा। रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये भी लास्ट बोर्ड पे बात हुई थी, ये भी इसका अहम फीचर है कि इनमें जो रिलेशन होता है कंसाइनर और कंसाइनी का, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। सेल्स में जो रिलेशन होता है, अगर आप क्रेडिट सेल में हैं तो डेटर एंड क्रेडिटर का होता है। बेटा यहां पर जो रिलेशन है, जो बेसिकली समझा जाता है, वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का ही रिलेशन होता है। और कंसाइनी जो है वो जाहिर है वो आंसरेबल है, वो अपने तमाम पैसे उसको देने होते हैं कंसाइनर के, इसलिए उनमें जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का ही रिलेशन दिखाया जाता है। बेटा अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उनमें एक तो उसकी नीड्स थी, फिर बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डेफिनेशन पे बात आ गई, और इन सारों को सम किया, जब हमने इनका कंक्लूजन निकाला और सब कुछ किया, तो आपके पास आखिर में फीचर्स आ गए। तो यहां तक आपका पहला लेक्चर था कंसाइनमेंट पर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, हम इस चैप्टर को वहीं से आगे से, यहीं से जो बाकी छोड़ा आगे चलाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।